हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चैप्टर 11 में हमने बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके टूल्स, स्टेप्स सब लर्न कर लिए। नाउ हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये हम चैप्टर 12 में सीखेंगे। ओके, बायोटेक्नोलॉजी जैसे ही हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो भी टेक्निक्स हैं उन सबको यूज़ करना बायोलॉजी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई जीन्स में मॉडिफिकेशन करना, कोई बेटर जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना ताकि हम कुछ अपना प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं, कोई एंजाइम, कोई हार्मोन या कोई और क्वालिटी डेवलप कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर जो 3 मेन एरियाज़ हैं वो हैं बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ठीक है, कुछ कैटलिस्ट या एंजाइम्स बनाना। सेकंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग for a catalyst to act. And third is the downstream processing technology to purify the protein organic compounds. ठीक है, ये रिसर्च के एरियाज़ हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में इसमें ट्राई करते रहते हैं और बेटर कैसे करें, इम्प्रूवमेंट जो पहले चल रहा है उससे और अच्छी टेक्निक्स और अच्छे मेथड्स कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हमें बेटर रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ अब हम कहाँ कहाँ किस कामों के लिए करते हैं वो हमें देखना है कि इम्प्रूव कर रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। हम क्यों चाहते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा खाने को हो, या किसी की डिजीज़ हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करें, यानी हम ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 3 ऑप्शंस डेट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अगर हम चाहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी हो तो हम क्या चाहेंगे, हमें अच्छे से अच्छा खाना मिले, है ना। जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, फूड प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बेटर हों, उनमें विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की क्वांटिटी अच्छी हो। ओके, तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती है, आपने सुना होगा कि बेटर जो नई क्रॉप्स की वैरायटी साइंटिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, अच्छा अच्छा करते हैं, है ना। तो उसी के बारे में तो पहला एरिया है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कम एग केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आ जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी फर्टिलाइज़र्स के बारे में हो गया, फिर दूसरे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, उनको कैसे कम कर सकते हैं। और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, हम कुछ क्रॉप्स में ही कुछ ऐसा डाल दें कि उसके अंदर उनको बाहर से किसी केमिकल की, दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। अगर कोई प्लांट ऐसा है कि उसके अंदर बीमारी लगती ही नहीं है तो उसको बीमारी से बचाने वाली दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, कैसे प्लांट्स को इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो भी बेटर टेक्निक्स हैं उनको लाने की कोशिश करनी जा रही थी। तो उसी में एक ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी उसमें यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब हम इनके बारे में देखते हैं, हमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करके रखना है ना, तो हमें बस वहीं पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, पहले ये टर्म समझ लीजिए, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, नाम से ही समझो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मॉडिफाई करना यानी इम्प्रूव करना, जेनेटिकली यानी जिसके जीन्स में, जेनेटिक कॉम्बिनेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करी है, यानी हमने उसके कोई जीन्स एक्स्ट्रा डाले हैं, कोई चेंज करे हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज़म क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, GMO।
plants, bacteria, fungi, animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism. ठीक है, अब इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, कि प्लांट्स को मॉडिफाई क्यों किया जाता है। ठीक है, हम उनके जीन्स को चेंज कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं, क्या हो जाए। किसी प्लांट्स में हम जीन मॉडिफिकेशन करके उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से प्लांट्स में, क्या हो सकता है। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट एंड हीट। ठीक है, क्रॉप्स में ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनका असर कम करना। बहुत ठंड है, कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा गर्मी में नहीं कर सकते, ड्रॉट, सूखा, पानी की कमी। तो अगर हम उनके अंदर ऐसी इम्प्रूवमेंट कर दें कि जो कम पानी में भी सर्वाइव कर ले प्लांट्स, बहुत सर्दी या बहुत गर्मी है तो भी सर्वाइव कर ले। सॉल्ट यानी कि मिट्टी में जो पीएच होता है उनका, अगर उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से वो कैसे बच सकते हैं, अगर उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए प्लांट्स में कि कैसी भी मिट्टी है, कैसा भी मौसम है, वो ग्रो करे, तो हमारी क्रॉप्स ज़्यादा हो जाएंगी ना। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाना। ठीक है, पहले था एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके, दूसरा है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी हो जाए जिनको पेस्ट से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, पेस्ट क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को खा रहा है वो पेस्ट है ना। ठीक है, चाहे वो चूहा हो, चिड़िया हो, कोई छोटे कीड़े हैं, बीटल्स हैं, बीज हैं, कुछ भी हो, तो उनसे बचने का तरीका कि उसके लिए हमको पेस्टिसाइड दवाई डालनी पड़ती है, तो अगर हमको ना डालनी पड़े कि जो भी पेस्ट आए प्लांट को खाए और वो वही मर जाए, तो इससे हमारे प्लांट्स बच जाएंगे। थर्ड है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मतलब बाद, हार्वेस्ट यानी कटिंग के बाद, जब क्रॉप पक गई है ना, फसल पक गई, उसके बाद उसको जब कट करते हैं, कटने के बाद उसके अंदर से जो मेन खाने के दाने होते हैं, अनाज होते हैं, उसे निकाला जाता है और बाकी वेस्ट बचता है ना। आजकल आपने देखा भी है 2-3 साल से धुआं हो जाता है दिल्ली में, क्या कि वो जो फसल का कूड़ा है, पराली, वो जला रहे हैं आसपास के गाँव में, खेतों में। तो उसे जलाना ना पड़े, वो कम से कम हो, उसको कुछ ऐसा जो वेस्ट बचता है वो कुछ ऐसा यूज़फुल हो कि काम आ जाए, इस तरीके का कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम हो। फोर्थ, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल में जितने मिनरल्स हैं, जितना प्रेजेंट है क्वांटिटी, उसको प्लांट्स एफिशिएंटली यूज़ कर सके। अगर प्लांट्स सॉइल के अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो कम हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है, क्रॉप अच्छी नहीं हो पाती है ना। हम कहते हैं कि क्रॉप अच्छी नहीं हुई क्योंकि मिट्टी में फर्टिलिटी कम थी। तो सॉइल फर्टिलिटी कम होने के बाद भी क्रॉप उसको मैक्सिमम यूज़ करके बेहतर हो सके, ऐसे कुछ जीन्स अगर प्लांट्स में हम डाल पाएँ। नेक्स्ट है एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। प्लांट्स के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, विटामिन कंटेंट ज़्यादा हो जाए, मिनरल्स ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। ठीक है, ये एक ऐसी वैरायटी डेवलप की गई है राइस की जिसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा है, तो इसको अगर हम खाते हैं चावलों को तो हमें विटामिन ए भी मिलेगा। ओके, नॉर्मली स्टार्च मिलता है ना राइस से, इसमें राइस में स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए भी है। ओके, तो ये 5 पॉइंट हो गए जिनके बेसिस पे प्लांट्स को मॉडिफाई किया जाता है कि किसी तरीके से इसको बेटर कर सके। ओके, in addition to these uses, genetical modification has been used to create tailor-made
plants to supply alternative resources to industries in the form of starch, fuels and pharmaceuticals। और ऐसे प्लांट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिससे जो हम चाहते हैं वो कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जो हमको यूज़ करना है, जैसे स्टार्च। फार्मास्यूटिकल्स में यानी कुछ केमिकल्स जो हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं वो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बेसिस पर हम प्लांट्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल, दो प्लांट्स के एग्ज़ाम्पल हैं इसमें आपके चैप्टर में। ठीक है, एक है बीटी कॉटन का और एक है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का एग्ज़ाम्पल। तो इनको हमने स्टडी करना है अच्छे से, इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने करा बेटा ये 5-6 पॉइंट्स का, ये भी आ सकता है। एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये अलग डेफिनेशन है, अलग क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है। ठीक है, फिर प्लांट्स में मॉडिफिकेशन क्यों की जाती है, क्या क्या रीजंस हैं, तो ये सारे 5-6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हम प्लांट्स की मॉडिफिकेशन क्यों कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक अलग है। इसके बाद अब हमको बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना है। तो बीटी कॉटन के बारे में पहले आपको बीटी क्या है, ये वर्ड का नाम ये पता होना चाहिए। ठीक है, बीटी शॉर्ट फॉर्म है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, याद कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, बीटी बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, तो इसमें से बी और टी जीनस और स्पीशीज से लेकर लिया गया है। ठीक है,